स्टार्ट करंतु। हाँ सबोनी सर। ଏବେ ଶୁଭିଲା ସାର୍? हाँ ଏବେ ଶୁଭିଲା ଠିକ ଅଛି। ओके। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रो ब्लॉक 1 आज ब्लॉक 1 टा पूरा मु ओवरव्यू करे दूची। एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इन ओडिया और कंटिन्यू इन इंग्लिश और हिंदी? प्लीज टेल मी चैट बॉक्स रे कोंतु। सर हिंदी। हिंदी ओके ठीक है, हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। जस्ट 1 मिनट। ओके हिंदी में ही करेंगे। ओडिया में बोलो। अच्छा भी दो। Okay, please click on the presentation icon. I have मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो दिख रहा है? अभी दिखा ना? सर ये सर दिख रहा है। ओके, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनी अकाउंट्स का हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे ब्लॉक 1 में। ये पूरा मतलब बेसिक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इशू है, फोर्फीचर है, बायबैक है, फोर्फीचर तो नहीं है शायद, हाँ बायबैक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस है, इशू है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है। अच्छा अभी ना ये क्लास में इतना सारा कुछ मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो वी विल नॉट बी एबल टू कवर इट अप। ओके वी कैनॉट कवर इट अप thoroughly. So now I will teach you some techniques how you should read the entire study learning material that you can cover it up within few days, है ना? कुछ ही दिनों में कैसे आप सारा के सारा कवर कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। I hope you have got a better understanding of फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का जितना भी बेसिक्स है ये सब आपका। म्यूट कर लो भाई कोई भी हो तो प्लीज म्यूट। हाँ तो आई होप कि आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे बट जो फर्स्ट ब्लॉक होता है हमेशा इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, इससे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा डीप से आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जैसे मान लो कंपनी के बारे में ही आएगा। कंपनी के बारे में क्या आएगा, then how a company is formed and we are concerned about share capital and we are concerned about recording of financial transaction of company। then इसमें होगा क्या, कंपनी में क्या क्या पहले ट्रांजेक्शन क्या क्या, तो पहले तो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं नहीं, लेकिन पहले क्या होता है जब फॉर्मेशन होता है कंपनी का, देन the books of accounts will be recorded by those share issue, the issue of shares, those commissions, those preliminary expenses, ये सारे रिकॉर्ड हो गए यहाँ वहाँ पे। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत है, इतना मतलब एडवांस तक नहीं जाता है। पहले देखते हैं कंपनी क्या होता है, किस किस को पता है कंपनी क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है कंपनी के बारे में? You can unmute yourself and tell me.
कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है। कंपनी मतलब क्या, डेली लाइफ में तुम देखते हो कंपनी कौन, या कोई पर्टिकुलर कंपनी तुम फॉलो करते होगे। जैसे हम सब जियो का सिम यूज करते हैं, वो भी एक कंपनी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? यू हैव गॉट बेसिक आइडिया अबाउट दैट, राइट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। सरमन को अनम्यूट ऑप्शन दिया है जी तो। Everybody getting my voice? Did you respond? Yes, sir. Okay, bro. अरे इसमें ज़्यादा मतलब सीरियस बात नहीं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। हमारे पास ज़्यादा क्लासेस दे नहीं रही है यूनिवर्सिटी। अभी ऐसा नहीं है कि हाँ 20 क्लासेस हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। वी कैन नॉट गो लाइक ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग। तो इससे ना हम, तुम लोग मेरे को पूछ सकते हो जो भी पूछना है। एंड नेक्स्ट क्लास जब भी तुम लोग ज्वाइन करोगे, जितना भी तुम लोग का दिया गया है मटेरियल, थोड़ा गो थ्रू कर लेना अच्छे से। उसके बाद यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ओके? एनी डाउट यू कैन आस्क मी, क्योंकि ये ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड आई कैन नॉट टीच, और देयर इज नॉट सो मच टाइम कि हम एक एक करके पूरा मतलब गो थ्रू करें। फिर भी मैं कंपनी के बारे में कुछ बता देता हूँ, व्हाट डू वी मीन बाय कंपनी, ओके? तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इसके हिसाब से क्या होगा तुम लोग को पता चल जाएगा कि व्हाई वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल दोस थिंग्स, एंड हाउ ए कंपनी इज फॉर्म। उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ इनसाइट्स भी तुमको मिल जाएगा, है ना? उसी हिसाब से आज उतना भी कर लिए तो बहुत है हमारे लिए। नेक्स्ट वन। ठीक है, कॉपी अपना निकाल के रखना। ओके, व्हेन वी से कंपनी, एक एक जो वन लाइनर होता है ना, जैसे वन लाइन में हम लोग याद करते हैं चीजों को, अगर मैं वन लाइनर में बोलूं तो इसको बहुत इजीली वी कैन से दैट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ persons who run a common business, है ना? ऐसे हम बोल सकते हैं। ये क्या है? ये, हाँ, इट कैन ऑल्सो बी सेड इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू रन ए कॉमन बिजनेस। इसको बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के डेफिनेशन की मीनिंग भी दिया जा सकता है, बट अगर सिंपली याद रखना चाहो तो इसको ऐसे याद रखना, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू रन ए कॉमन बिजनेस, ओके? नाउ इसके आगे क्या है? देन यू विल फाइंड आउट द various features of a company which can be a part of the meaning of the company, okay? Let me share it, क्या है, then you will get it. देख लो यहाँ पे स्पेशल फीचर जो है, ये जो जितने फीचर्स है ना, ये जितने पॉइंट्स है, ये 8 पॉइंट्स है यहाँ पे, ओके? ये 8 पॉइंट को भी अगर तुम लोग मीनिंग बना के लिखोगे तो भी चलेगा, ओके? लेकिन ये 8 पॉइंट्स याद रखना, ये मीनिंग में भी जाता है। इसको अलग अलग करके लिखो तो फीचर्स हो जाएगा, अगर एक साथ लिखो तो मीनिंग हो जाएगा। क्या है? इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ओके, टू रन कम टुगेदर वॉलंटरीली फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस, ओके? सब एक साथ इकट्ठा होके पैसा डाल के क्या करते हैं, सबका क्या है, सबका मनसा क्या है, सबका इंटेंशन क्या है? दे वांट टू
कंटिन्यू द सेम बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट फर्स्ट. सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी. ये हमेशा याद रखना. ओके, जितने भी मालिक हैं, जितने भी ओनर्स हैं, वो अपना उनका एंटिटी अलग है, और जो वो लोग कंपनी बनाए हैं, कंपनी का जो लीगल एंटिटी है वो अलग है ना. कंपनी का लीगल एंटिटी मतलब क्या, जहाँ बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इधर उधर का ना देखे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबको पता चल जाएगा. यू आर ऑल अटेंडिंग दिस क्लास इन ए मोबाइल फोन. मान लीजिए आप एक फोन सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं. ओके, सैमसंग का मालिक कौन है, यू डोंट नो, बट यू नो अबाउट द कंपनी. ओके, दैट इज द थिंग. सैमसंग का एक लीगल एंटिटी है, उसके कानून की आंखों के सामने और कानून के तहत एक उसका अस्तित्व है, उसका पहचान है, उसका एंटिटी है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. इट कैन बी सूड, इट कैन सू. हमेशा याद रखना, ये वर्ड याद रखना. सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या है, ये फ्रेज याद रखना, इट कैन बी सूड एंड इट कैन सू. इसके ऊपर केस किया जा सकता है, और ये केस अपने नाम से भी कर सकता है. जैसे मान लो फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली क्रीम जो आ रहा है, वो किसी ने लगाया, उसका स्किन खराब हो गया. You don't know about anything about the owners of the Fair and Lovely and that Hindustan Unilever. बट आपको पता है कि फेयर एंड लवली कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, मैं उसके नाम पे केस कर सकता हूँ, तब केस कर सकती हूँ. देन यू विल गो फॉर द केस, मतलब यू विल फाइल ए केस. सू मतलब क्या, केस फाइल करना. यू विल सू द हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी. क्यों? क्योंकि ये कंपनी बिजनेस ही ऐसा ही है, यहाँ पे कंपनी को ही हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी दे देते हैं. ओके, ये अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या. Now, the company can hold property in its own name. ये अपने नाम पे अपना प्रॉपर्टी भी रख सकती है, ये प्रॉपर्टी बेच सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, हुआ ना. ये मतलब इट विल हैव एवरीथिंग व्हाट ए इंडिविजुअल एंजॉयस इन पर्सनल लाइफ. बट बात इतना है कि ह्यूमंस आर नेचुरल पर्सन्स, बट company is a artificial person. It is a human made person and it has got also a entity. Okay, समझ में आ रहा है इतना तो, जितना ही पढ़ाया मैं. कोई दिक्कत है तो बोलना. जी सर. आ रहा है ना. हाँ, फिर भी कहीं अगर लगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन. नाउ इसका ना मीनिंग बस डिस्कस कर लेंगे, देन थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे. बिकॉज अच्छा, तुम लोग तो पहले कर चुके हो ना क्लासेस, जो भी था पहले सेमेस्टर्स में क्लासेस. हाँ हाँ, प्लीज थोड़ा आंसर दो. इट शुड बी इंटरेक्टिव, है ना. पहले से भी क्लासेस करते थे, उसी हिसाब से होगा. ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ही बता पाऊंगा, ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा. एंड मतलब जो भी जितना भी हो, 3 क्लासेस, एक क्लास से मिस हो चुका है अपना, है ना. तो हम करें क्या, आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है. यू विल रीड इट आउट, अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना, देन वी विल डिस्कस इट, है ना. ऐसे करने से ही होगा. और नेक्स्ट टाइम भी जब मतलब तुम्ही लोग का है शायद इनकम टैक्स है, कल से शुरू होने वाला है, वो भी वैसे ही करना है ना, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा. यू कैन इजी, वी मतलब मैं तो अकेला, ये मेरा काम नहीं है, वी कैन इजीली कवर इट अप, है ना. ठीक है, देखो, लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, लिमिटेड लायबिलिटी किसका, कंपनी का. मतलब ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से मत देखना. ओके, ये हमेशा देखना शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से. अगर कोई पैसा लगा रहा है, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका लायबिलिटी लिमिटेड ही है. कितना दूर तक लिमिटेड है, जितना दूर तक वो पैसा नहीं दिया. जैसे मान लो, एक छोटा सा हिसाब बता रहा हूँ. ओके, 100 रुपए का शेयर वैल्यू है, 100 रुपए का शेयर वैल्यू है,
और कंपनी शुरू हो चुका है। एक साथ तो 100 रुपये मांगता नहीं है कंपनी, तुमको क्या क्या कंपनी 50 रुपये मांगा, ओके 50 भी करते हैं इसको ना, हाँ इसको करते हैं, कंपनी तुमको 40 रुपये मांगा, बोला 40 रुपये तो उसी से शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो, मतलब क्रोर्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर, ओके ना, इट इज द अमाउंट यू हैव ऑलरेडी पेड, ओके इट इज द अमाउंट यू हैव ऑलरेडी पेड। और जो 60 रुपये है जो अनपेड है, मान लो कंपनी डूब गया, ओके कंपनी डूब गया तो यू विल बी लायबल फॉर ओनली 60 रुपीज, नॉट द अमाउंट व्हाट द कंपनी हैज बोरोड। कंपनी कितना बोरो किया है उसके ऊपर तुम्हारा कोई देनदारी नहीं बनता। लायबिलिटी कितने बनता है, जितना तुमने नहीं दिया है और जितना तुम लगे हुए हो कंपनी के साथ देना था, दैट विल बी कॉल्ड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ ये यहाँ से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, परपेचुअल सक्सेशन, ओके परपेचुअल, व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? इसका मतलब ये है, it is an artificial person, it is created by law and it can be wounded up by law, okay it does not die, कंपनी मरता नहीं है, ओके इसको लॉ क्रिएट करता है तो इसको मारता भी लॉ है, इसको बंद भी लॉ करता है, ओके सो इट इज indifferent or it is not affected by the existence of the members, the owners. ओनर्स आ भी सकते हैं, ओनर्स जा भी सकते हैं, लेकिन कंपनी वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसने शुरू किया था, नारोजी भाई टाटा, उसके बाद जमशेदजी भाई टाटा, बहुत सारे ओनर्स हो चुके हैं, बहुत सारे मतलब जैसे अंबानी को ही ले लो, धीरू भाई अंबानी शुरू किए थे लेकिन ही इज नॉट राइट नाउ अलाइव, बट वो कंपनी है ना। अब कंपनी जब रहता है, कंपनी में it doesn't matter whether member goes, stays, dies or anything, but the company tends to exist and it can only be closed or it can only be wound up by the law only, by the court of law, okay अब कंपनी तो है क्या, आर्टिफिशियल पर्सन, इसके हाथ पैर तो है नहीं, लेकिन इसके प्रॉपर्टी है, ये खुद मतलब इसका एक पहचान है, तो पहचान कहाँ से आएगा, सिग्नेचर से आएगा, और ये खुद सिग्नेचर दे नहीं सकता, इसीलिए इसका क्या होता है, कॉमन सील होता है, ओके द सील इज पुटेड ऑन एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वो सील जहाँ भी डल जाएगा हमको वहां से पता चलेगा क्या कि कंपनी ने इसको ऑथराइज किया है, कंपनी हैज साइंड इट, ओके नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब क्या, शेयर्स जैसे अब मान लो मैं मालिक हूँ, मेरे पास 3 लाख का हिस्सा है एक कंपनी में, आई कैन इजीली सेल द शेयर्स टू एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर्स। जैसे पार्टनरशिप में या कोई इंडिविजुअल बिजनेस में, कहीं पे भी तुम अपने मनमानी नहीं कर सकते। मान लो चार जने मिलके तुम पार्टनरशिप बिजनेस में हो, तुम्हारा 20 लाख का इंटरेस्ट है, 20 लाख का कैपिटल है, तुम एक दिन बाकी 3 पार्टनर्स को बोले कि नहीं यार मैं जाता हूँ, मैं ना मेरा मन नहीं है, मैं करूंगा नहीं या करूंगी नहीं ये बिजनेस, ओके इट इज नॉट प्रॉफिटेबल एनीमोर टू मी एंड आई विल सेल माय शेयर्स। ऐसे नहीं होता ये पार्टनरशिप में, इंडिविजुअल बिजनेस में, घर के बिजनेस में नहीं होता। इट रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ योर मतलब योर पार्टनर्स। अगर इंडिविजुअल बिजनेस है तो तुम्हारे जो भी ऊपर में तुम्हारे मतलब पापा हैं, कोई भी है जो मतलब बिजनेस के मालिक हैं, तो उनका कंसेंट चाहिए, लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। if you own some shares of a company, you can buy it, you can transfer it to anyone without any obstacle, okay now separate property, हाँ ये हमेशा याद रखना। जैसे ये ना ये किस हिसाब से सेपरेट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, बिजनेस में हमेशा क्या होता है कि जो मालिक होता है वो अपना प्रॉपर्टी लगाता है अपने बिजनेस में। जैसे अपने घर के आसपास ही देख लेना, जो घर के सामने एक शटर लगा के वो लोग क्या करते हैं, एक दुकान लगा लेते हैं, तो वो स्टॉल अपना घर का हिस्सा होता है। तो वैसे ही घर का प्रॉपर्टी, घर का कोई बाइक है, घर का कोई कार है, अपने बिजनेस में लगा लेते हैं। ये होता है बहुत सारे बिजनेस में, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में प्रॉपर्टी अपना ही रहता है बिजनेस का, कोई भी मेंबर का प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर इन्वॉल्व होगा तो इट शुड बी प्रॉपरली ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, बिकॉज कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ओनर्स। नाउ यही बात को फिर से थोड़ा दोहरा के लिख दिया है, कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड।
ये उसके अंदर लिखने से भी चलता है। बिकॉज इट हैज ए नेम, बिकॉज इट हैज एन एग्जिस्टेंस, इट कैन बी सूड, इट हैज ए कैपेसिटी टू सू। ओके, इसके ऊपर केस किया जा सकता है और इसका मतलब ये खुद भी केस कर सकता है। ओके, बिकॉज इट एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब बताओ, इतने दूर तक समझ में आ चुका है? सही से समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। ओके, है ना, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं है। तुम खुद देख लो, ये बस कितना कितने पेजेस का है, ये 120 पेजेस का है ना। और इसमें भी तुमको ज्यादा मेहनत करना नहीं है, यू हैव टू जस्ट अच्छे से थोड़ा गो थ्रू कर लेना एक दो बार तो हो जाएगा। ओके, एंड कॉमर्स में ना सबसे इजी क्या है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। इतना सारा मेमोराइज करना जरूरी नहीं होता, बस हम नाम सुन के वो क्वेश्चन देख के ही हमको आंसर पता चल जाता है। जैसे कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, है ना, काइंड्स ऑफ कंपनीज, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, दो टाइप की कंपनी होता है। और लिमिटेड कंपनी में दो टाइप के होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब क्या, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है, कंपनी ना, कंपनी तो मतलब तो खुद का प्रॉपर्टी भी है लेकिन लिमिटेड प्रॉपर्टी है ना। क्या है उसका मतलब, वो जितना ही खरीद के रखा होगा एसेट्स, उतना ही उसका प्रॉपर्टी है। नाउ जब कंपनी पे करेगा तो अपना सब सारा प्रॉपर्टी दे देगा, और आखिर में देखे कितना पैसा फिर भी बच रहा है देना, फिर देखे अपने शेयर होल्डर्स को कि वो लोग कितना देना उन लोग का बाकी रह गया था। जैसे थोड़ी देर पहले बता रहा था 40 रुपए तुमने दिया हुआ था, 60 रुपए तुमने नहीं दिया हुआ, तो वो 60 रुपए जो है वही होगा क्या, तुम्हारा लाइबिलिटी का उतना लिमिट होगा। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स। और कुछ कंपनी होते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं हम लोग उसको, वहां पे शेयर मतलब शेयर कैपिटल होता भी है, बहुत सारे कंपनीज में नहीं भी होता है। बस वहां पे क्या होता है कि जो ओनर होता है वो लोग मतलब वो लोग लिखा पढ़त में लिख देते हैं कि वी आर टेकिंग गारंटी टू पे सच एंड सच अमाउंट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जैसे मान लो एक कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं शेयर के लिए कुछ पैसा नहीं दिया हूँ, और लेकिन मैं वहां पे गारंटी दिया हूँ, मैं लिख दिया हूँ अगर कंपनी कल डूबा तो मैं 30 लाख रुपए दूंगा। तो ये मेरा लिमिटेड ये मेरा गारंटी है, लेकिन मेरा लाइबिलिटी भी लिमिटेड है 30 लाख। तो इट इज कॉल्ड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। एंड अनलिमिटेड कंपनी तो अनलिमिटेड है, वहां पे तो मतलब उसका डेप्थ जितना रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, मेंबर्स का मतलब कंपनी जितना भी लायबिलिटी इंक्योर करेगा, मेंबर्स भी उतना लायबल होंगे। ओके, नाउ ये तो लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गया, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से गया, ये लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गया। इसका ना डायग्राम बना लेना, है ना, डायग्राम बना लेना मतलब कैसे, नोट्स में इतना सारा तो लिख नहीं सकते, नोट्स बनाना लेकिन जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे कर देना, टाइप्स ऑफ कंपनीज on the basis of liability, basis of liability। इस हिसाब से ये तीन ऐसे करके, ये वन लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ऐसे करके इसके नीचे लिख लेना थोड़ा मीनिंग। ऐसे करने से क्या होगा, एग्जाम टाइम में रिवीजन कर पाओगे अच्छे से। एंड प्लीज इग्नोर माय हैंड राइटिंग, आई हैव एन इंजरी इन माय राइट हैंड, इसीलिए थोड़ा नहीं हो रहा है अच्छे से। ओके, देन अब ये तो गया ये एक पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से देखें कि कंपनी में कितने मालिक हो सकते हैं, कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो इसमें हम दो टाइप के कर सकते हैं। एक है प्राइवेट कंपनी। ओके, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में क्या है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है मेंबर्स, ओनर्स इतने हो सकते हैं। पब्लिक को हम वहाँ यहाँ से बुला नहीं सकते, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, कितने भी लोग रह सकते हैं। ओके, नाउ ये तो कंपलसरी है, ये 1.3 डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसे सारे बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये बहुत सारे आएंगे। तो देख लेते हैं क्या है कि कंपनी कैसे फॉर्म होता है। कंपनी
I have already told you company is created by law. Okay, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी बनता है, लेकिन पार्टनरशिप दीदी क्लास होउछि जे साउंड नहीं आया बा रवि के कहले रवि ऑनलाइन क्लास होउछि जे साउंड के नहीं आया से हेलो सुकुमारी, मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या? शैडो ऑफ कर नो नो, आई हैव, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सुना है तो? यस सर, आपका आवाज आ रहा है। प्लीज कंफर्म। ओके सुकुमारी, सुना नहीं बार क्या? कहीं धीरे धीरे सुना नहीं दवा तो सब फुल है शैडो स्लो ଅଛି କିଛି ପରवान नहीं नो नो, आई एम ଟିକେ ଟିକେ ତ सुनाई ଦଉଛି आवाज सुना जाऊनी? आ रहा है सर आवाज। आ रहा है ना? सर तो कैसे प्रॉब्लम, क्या हुआ होगा उनकी साइड से? ओके ठीक है, तो कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 30। अच्छा हां ये नहीं होता ईयरफोन देन ये थोड़ा गलत है, ये कंपनीज एक्ट नहीं है, ये है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट ईयरफोन 1932। आगे होছে प्लीज क्लास स्टार्ट ही प्लीज टी म्यूट कर दो जो मैंने अनम्यूट रखी छो। कमोद मुंडो एंड सुकुमारी दास, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ सॉरी सर मोर टिके लेट ही गला इट्स ओके एबे सुबुचे तो सुकुमारी? हाँ आगे हेलो सुना जाऊँ सर। इट इज हाँ सर ओके, हाँ सुना ठीक है, जाऊँ हाँ सर। ठीक है, म्यूट करो। हाँ ठीक है, म्यूट करो। हाँ तो सुनिए अब क्या हो रहा है, तो लीगल स्टेटस क्या है? जैसे अभी मैंने बोला हुआ है कि इट है जी इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल स्टेटस। बट पार्टनरशिप का ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक पार्टनर्स हैं तब तक पार्टनरशिप फॉर्म है, जब पार्टनर्स मर जाएंगे या बिखर जाएंगे तो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। मेंबरशिप क्या है अभी बताया मैंने, 20 और 50। ये ना, ये पुराना वाला एक्ट में 50 है, अभी नया वाला कंपनीज एक्ट में ये 200 हो चुका है, तो 200 लिखना कहीं भी आए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, यू विल राइट इट डाउन 200 नॉट 50। ओके नाउ इसमें भी वैसे ही मैक्सिमम 10 है एंड 20 है। बैंकिंग बिजनेस में 10 रहते हैं, अदर बिजनेस में 20 रहते हैं। मिनिमम यहाँ पे भी 2 रहते हैं पार्टनरशिप। तो ऐसे सारे बहुत सारे हैं, इसको थोड़ा गो थ्रू करना आज अच्छे से, जो भी है जितने भी मतलब फॉर्म्स हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ये पार्टनरशिप है क्या, ये थोड़ा देखना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी कहीं पे लिख लीजिए कॉपी पे, मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हो पा रहा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये आता है एक डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये एक आता है बच्चों, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड हाँ ये एक आता है, ये एक देख लेना। ओके अगर नहीं मिल रहा है बुक पे तो इंटरनेट से भी सर्च करके लिख सकते हो, वरना एक लिख लेना अपने नोट्स में, ये बहुत काम आने वाला है आगे, ये आएगा, आता ही है एग्जाम में। देन formation of companies, now we only have 20 minutes left। तो मैंने बेसिक समझा दिया अभी तक जो भी समझाना था। नाउ अब आप लोग पूछो, जो भी पढ़े हुए हो, कुछ भी डाउट है तो थोड़ा पूछ लो। You have got any doubt? अरे पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर मोर तो बुक आसी नथिला सर, काली दुईटा बुक आइछि सर।
नहीं किसी কথা नहीं बुक न आसले भी you will you can download it from internet. Don't rely on the postal services से यूनिवर्सिटी पठेले भी postal services थोड़ा लेट कर दिए. So don't count on and don't rely on that. Download the materials and you can start reading from that. So the internet is available also. I have also downloaded all the materials from internet. सर असाइनमेंट गुड़ा तो इंटरनेट भी हमें ये करी की लेखुथिलु हाँ किछु କଥା नहीं बुक्स माने लेखो किंतु निजो वर्ड से लेखो ताको बुझो तापर ताको लेखो है ना सेमती हेले को यू विल गेट अ गुड आईडिया अबाउट द टॉपिक देन एग्जाम बेले एग्जाम प्रिपरेशन नहीं जेसता हला ना डिस्टेंस लर्निंग रो सर मो सब्जेक्ट हिंदी रे नहीं थिली सर that you have to talk to your coordinator तुम्हारा सेंटर से हिंदी रे नहीं थला ताले मूवी जाननी जरा केमती हो लास्ट टाइम केमती गेम देथिलो हिंदी रे देथिलो सर एक्चुअली काम प्लस 2 टा बीपीपी कोर्स टा हमरो ओडिया रे थिला ओडिया रे नहीं थिली ओडिया इंग्लिश रे थिला बीटा सब्जेक्ट सोशल साइंस और कॉमर्स थिला तो सेकंड टा मु बुझी परबी कि क्लास करबा को माने ट्यूशन की कोचिंग करबा पई टिके तुम सेंटर हां तुम सेंटर टिके बुझे दबो because we are only concerned with teaching right now तो ये सेंटर टे बुझी दो हां तो समस्त रे स्टडी लर्निंग मटेरियल जहां भी अछि ताको डाउनलोड कर दियो एंड डिस्टेंस लर्निंग रे एटा गोटे बहुत वर्चुअस जिंस कोन यू कैन गो टू योर कोऑर्डिनेटर हां आई एम पुटिंग माय नंबर यू कैन तो मतलब पचारि पारे जहां भी तुमरा क्वेरीज अछि ओके सर सर जल्दी हमरो अकाउंटिंग रे मैथ वगैरह जो ते करि परिबिनी कि बुझी पालिनी सेटा कि अपन को सब्जेक्ट रो नहीं मैथ्स सेमती किछ नहीं हां यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन मैथ्स तो सेमती किछ नहीं बुझी पालिनी सेटा अपन देयर आर करि देले भी जोटा माने बुझी ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट ओके हाउ मु आउट के कहि दूची को पार्ट रो आसीबो यू कैन राइट इट डाउन जैसे भी हो लिख लो थोड़ा जो भी है कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस मैं वहाँ से बता दे रहा हूँ जैसे मान लो यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है बस क्या है कि क्या क्या बेसिक्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जब हम लोग बना रहे हैं कंपनी जैसे MOA होता है AOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एग्रीमेंट्स सर्टिफिकेट्स फीजिबिलिटी रिपोर्ट है ना ये बहुत सारी चीज़ें हैं खासकर तुम 3 डॉक्यूमेंट याद रखना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस ओके दीज आर द 3 जिसके बारे में थोड़ा आता है क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देन अब क्या है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसका भी थोड़ा मीनिंग देख लेना कि इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड वर्ड दे दिया है लेकिन इसका क्या है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अब जब रजिस्ट्रार ऑफ हाँ और एक चीज है तुमको बताना भूल गया ओके जस्ट लिसन टू इट प्रॉपर्ली अच्छे से सुनो तुम लोगों को पता चल जाएगा क्या है कंपनी को रेगुलेट करता है कंपनी सेक्ट 2013 उसके लिए हमारा एक गवर्नमेंट भी है एक प्रॉपर एक अलग सा डिपार्टमेंट है अलग मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ओके वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करता है वो रेगुलेट करता है कंपनियों को बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है ROC है रीजनल मतलब क्या बोलते हैं हाँ रीजनल मैनेजर्स है बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूशंस है सेबी है जो कि रेगुलेटर्स ऑफ कंपनीज होते हैं ओके बट इतना मतलब सबके बारे में जानना जरूरी नहीं है लेकिन एक चीज के बारे में जानना जरूरी बहुत जरूरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में होता है ओके एंड दे रजिस्टर द कंपनी दे मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ओके वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनीज का नाउ इसमें क्या होता है कि जब भी तुम कुछ भी मतलब कर रहे हो अपना एड्रेस चेंज कुछ भी चेंज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्री कुछ भी कर रहे हो you have to first intimate the registrar the ROC register of companies then you can do that so जब registration भी हम लोग करते हैं then we go to the registrar of companies and we register our company okay ये हमेशा याद रखना
देन नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ज़्यादा हम डीप में नहीं जा सकते, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। अब मैं तुमको सीधा ऊपर से बता रहा हूँ क्या क्या करना है तुम लोग को आज, एंड यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास जो कि परसों होने वाला है ना। ये था ब्लॉक 1 यूनिट 1। यूनिट 1 तो पूरा देखना कि क्या है इसके अंदर, है ना। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। शेयर कैपिटल, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल थोड़ा देख के आना, एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर। नाउ प्रेफरेंस शेयर फिर 8 टाइप के होते हैं, 8 देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो थोड़ा देखे आना, ये स्टडी मटेरियल में तुम लोग को मिल जाएगा। देन यूनिट 2, ओके हाँ, ये अपना आ गया यूनिट 2। यूनिट 2 में तुम लोग को क्या देखना है, इसमें सारा, हाँ इसमें सारे एंट्रीज हैं। ओके नाउ ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएंगे, बहुत बार बार रिपीटेडली हर जगह पे आएंगे। हम रिडम्पशन करें, हम प्रेफरेंस शेयर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, ये एंट्रीज तुमको याद करना बहुत जरूरी है। ओके मैं थोड़ा एंट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, देन इट विल बी क्लियर। ओके बहुत बेसिक्स है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। जैसे मान लो इसमें होता क्या है, और एक बात बता दें। शेयर इशू का प्रोसीजर क्या है ये थोड़ा जान लो, उसके बाद एंट्रीज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। शेयर इशू प्रोसीजर, ओके इसमें होता क्या है, अपना जो कंपनी है, कंपनी क्या करता है, इट इशूज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में, जिसमें कंपनी का जो फ्यूचर एंडेवर्स क्या क्या होंगे, फ्यूचर में कंपनी क्या क्या करने वाली है, वो आपसे अगर पैसे लेके जाएगी तो वो कहाँ पे लगाएगी, कौन कौन से बिजनेसेस पे लगाएगी और कैसे प्रॉफिट अर्न करेगी, इसके बारे में प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है। नाउ ये जो प्रोस्पेक्टस है, जो भी खरीदेगा पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस में ही एप्लीकेशन होता है। फिर होगा क्या, फिर जो पब्लिक होगा, public will buy the prospectus, okay, then the public will apply for the shares, okay, apply for the shares। तो पब्लिक क्या करने वाली है, पब्लिक क्या करने वाली है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शेयर एप्लीकेशन डालने वाली है, ओके पब्लिक शेयर एप्लीकेशन डालने वाली है, और ये शेयर एप्लीकेशन रिसीव कौन करेगा, इट विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। ओके अब क्या है मैं तुमको बताता हूँ, एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जो कंपनी को ना, अभी क्या है, कंपनी को शायद मान लो कंपनी को चाहिए 1000 करोड़, और कंपनी क्या की, एक शेयर का दाम 100 रुपीज करके वो 10 करोड़ शेयर्स बेची। ओके तो अब इसमें मिलेगा कितना, 1000 करोड़ मिलेगा। लेकिन ना कंपनी को एक साथ 1000 करोड़ नहीं चाहिए, करेगी भी क्या एक साथ 1000 करोड़, क्योंकि एक दिन में बिल्डिंग्स नहीं बनने वाला है, एक दिन में फैक्ट्री नहीं बनने वाला है। तो कंपनी करती क्या है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा मांगती है ना। तो ये जो 100 रुपए, इसको ये ब्रेकअप कर लेती है। ओके कितने कितने हिस्से में ब्रेकअप करती है, 3 हिस्सों में। क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। इसको पहले पैसा मिलता है कंपनी को शेयर एप्लीकेशन से, इसमें कुछ पैसा मांग लेगी। फिर जब वो शेयर अलॉट करेगी, फिर कुछ पैसा मांग लेगी। फिर जो जितना बचा हुआ पैसा है
फिर वो कॉल करती है, उसको बोलते हैं शेयर कॉल अमाउंट। ओके, उसमें कुछ पैसा मांगेगी। जैसे मान लो ये 100 रुपए में से 20 रुपए एप्लीकेशन के टाइम में देना पड़ेगा, तो ये कंपनी बताएगी, ये तुम्हारा कुछ, यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट, कंपनी बताने वाली है वो। फिर बोलेगी कि तुम 20 रुपए अलॉटमेंट में दे लो, और बाकी जो 60 रुपए है वो हम बाद में मांगेंगे। वो 2 बार 3 बार 4 बार जितने भी बार मांग सकते हैं। मान लो वो 2 बार मांगी, तो ऐसा नहीं है कि वो 30-30 रुपये मांगी, 40 रुपये मांग ली, फिर 20 रुपये मांग ली, ऐसे करके पूरा 100 रुपये मांगती है, लेकिन एक साथ नहीं मांगती कंपनी। ओके, हमेशा ये याद रखना। अगर फुल्ली पेड अप शेयर है तो फुल्ली एक साथ ही मांग सकती है, लेकिन हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि हमको अकाउंटिंग करना है। ओके, तो ये शेयर एप्लीकेशन आ गया। फिर क्या होगा, फिर होगा शेयर अलॉटमेंट, ये भी शेयर, ये भी रिकॉर्डिंग होगा। फिर होगा क्या, शेयर कॉल, ये भी रिकॉर्डिंग होगा। तो कंपनी इस हिसाब से, इस क्रोनोलॉजी से वो रिकॉर्ड करेगी। पहला शेयर एप्लीकेशन का रिकॉर्ड करेगी, फिर अलॉटमेंट का, फिर कॉल का। ओके, अब इसमें क्या क्या इवेंट्स है ये थोड़ा जानना है। तो ट्रांजेक्शन जान लोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली यू कैन डू द एंट्रीज। इसको अगर तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ले रही यस सर। इसका भी अगर लेना है तो ले लो। ओके सर, हो गया। ओके ओके, थोड़ा हम देखते हैं। नाउ अब तुमको बस क्या करना है, तुमको बस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने हैं। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद यू कैन डू द एंट्री ऑटोमेटिकली। इसमें एंट्रीज आराम से कर सकते हो तुम। तो ट्रांजैक्शंस क्या है, मैं ट्रांजैक्शंस लिखवा देता हूँ, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग तुम मेरे को पूछना तुम लोग कि क्या है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था ट्रांजैक्शन जानने के बाद। अच्छा, मैं क्लास के स्टार्टिंग से ही बोल चुका हूँ, आई एम होपिंग दैट, आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव गॉट ए एम्पल आइडिया, गुड आइडिया अबाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करते हैं सबको आता है कि नहीं? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे करते थे, सीखे हो कि नहीं सीखे हो? अरे जर्नल लेजर तो सीखे होगे। यस सर, सीखे हैं। हाँ, जर्नल बहुत जरूरी है यहाँ पे। हुआ तो जर्नलाइजिंग करना है, लेजर Yes. है ना, जर्नल एंट्रीज भी डायरेक्टली आएंगे यहाँ पे। ओके, तो मैं तुमको ये बता देता हूँ कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या है। जैसे एक इंसान ने प्रोस्पेक्टस खरीदा, वो क्या करेगा, वो पहले एप्लीकेशन डालेगा। हम कंपनी है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पहला हमको पैसा मिलेगा, पहला एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। ओके, पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, ये पहला ट्रांजेक्शन है। अब एप्लीकेशन मनी जितना रिसीव किया उतना शेयर कैपिटल को ट्रांसफर भी कर लेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यहाँ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है। अब अलॉटमेंट होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितने शेयर्स होंगे उतने ही एप्लीकेशन डलेंगे। जैसे एक कॉलेज में जितने सीट्स होते हैं उतना एप्लीकेशन नहीं आता, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आता है। तो कंपनी भी ऐसा होने के चांसेस हैं। 10 करोड़ शेयर्स हैं लेकिन 20 करोड़ एप्लीकेशन डल गए, तो अब कंपनी डिसाइड करेगी क्या करने वाली है। वो 10 करोड़ एप्लीकेंट्स जो पहले, अब इट इज द टोटल डिस्कशन ऑफ द कंपनी दैट व्हाट इट शुड डू। ओके, ये कैसे करके हिस्सा करेगी, बाकियों को लौटा देगी, प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी, क्या करेगी आगे देखेंगे। ओके, देन फिर अलॉटमेंट करेगी। ओके, अलॉटमेंट करने के बाद फिर पैसा मांगेगी, जो यहाँ जो बताया था मैंने, है ना। मान लो एप्लीकेशन में मांगी 20 रुपए, फिर अलॉटमेंट में मांगी 20 रुपए, फिर कॉल में मांगी जितना भी करके 10 कुछ भी करके मांगी। तो पहले अलॉटमेंट, पहले एप्लीकेशन में तो रिसीव हो गया। फिर जब अलॉटमेंट, थोड़ा म्यूट कर लो बच्चों, कोई भी है, ठीक है।
फिर अलॉटमेंट का पैसा वो मांगी, ये अलॉट कर दी। ओके, नाउ देन उसके बाद क्या होगा, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे वो पैसा देंगे। देन फिर कॉल के लिए पैसा मांगेगी, ये रहा, है ना, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसका हिसाब, उसका पैसा भी रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आज तुम लोग क्या करो, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लो। वाह, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी एंट्रीज हैं, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। जब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। सर हाँ हाँ सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना यही। हाँ, ये मैं बस ट्रांजेक्शन्स बताया। इसमें ना ट्रांजेक्शन्स कुल मिला के 6 ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, 6 टाइप के ट्रांजेक्शन्स हैं कुल मिला के, ज़्यादा नहीं है। क्या है ट्रांजेक्शन्स मैं लिखवा दे रहा हूँ, ओके, तब पता चलेगा। रुको, ओके, क्या है ट्रांजेक्शन्स देखो। पहला ट्रांजेक्शन ये है कि शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहला तो पैसा मिलेगा ना। ओके, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये अपना दूसरा ट्रांजेक्शन है। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉट करने के बाद उसका मनी ड्यू होता है, तुम पैसा मांगोगे तो मनी ड्यू होगा, पैसा ड्यू होगा, फिर वो लोग पैसा देंगे। जब पैसा देंगे तो और एक ट्रांजेक्शन होगा, क्या, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये भी एक ट्रांजेक्शन हो गया, चौथा ट्रांजेक्शन। पांचवा क्या है, शेयर डैश कॉल मनी ड्यू। ये जो डैश कॉल मैंने लिखा, ये पहला भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, कुछ भी हो सकता है। ओके, मनी ड्यू। छठा और आखिरी ट्रांजेक्शन क्या है, शेयर डैश कॉल मनी रिसीव्ड। ये 6 ट्रांजेक्शन हैं। इसमें किस्सा खत्म है, इससे 7वां ट्रांजेक्शन नहीं आता, 7वां टाइप का ट्रांजेक्शन नहीं आता। 6 टाइप के ट्रांजेक्शन हैं। अब इसमें कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके बहुत सारे कॉल्स भी रख सकता है, क्वेश्चन में आता भी है। लेकिन कुल मिला के ये 6 टाइप्स के बेसिक ट्रांजेक्शन हैं। इनको ही रिकॉर्ड करना होता है हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, अब इसको स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लो और इसके बारे में थोड़ा आज तुम लोग घर में बैठ के देखो, पढ़ो क्या हो रहा है। ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए सब। ओके, हाँ, आई हैव प्रोवाइडेड माई नंबर। अगर कोई डाउट हो, है ना, अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन डोंट कॉल मी, बट यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो फ्री रहूँगा मैं, है ना। एंड नेक्स्ट क्लास में, हाँ, ये ना, ये एक दिक्कत है, ये आज का दिक्कत नहीं है, ये पहले से दिक्कत है कि वी विल नॉट गेट एनफ क्लासेस, यू विल नॉट फाइंड द क्लासेस एनफ टू कवर इट अप। ये होता है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग का यही ही एक मतलब ये टेक्सचर है कि तुम लोग पढ़ोगे, देन आई विल रिवाइज इट थोरोली, है ना। पढ़ो और पूछो मेरे से जो भी डाउट्स। हाँ, ओके, जितना पढ़ा है समझ में आया अच्छे से? यस सर। ओके, अब एक क्लास तो मिस हो चुका है। आई एम टेलिंग आई विल टेल आवर कोऑर्डिनेटर सर टू प्रोवाइड मी 1 मोर क्लासेस। वो मेरा ईमेल गलत लिख दिए थे मेरे सेंटर वाले, तो मेरे को आया नहीं था मेल, इसलिए पहला क्लास मिस हो गया। बट देखते हैं, अगर मिलेगा एक एक्स्ट्रा क्लास तो अच्छी बात। हाँ सर एक हाँ, ग्रुप बना लेते हैं ना व्हाट्सएप में, उसमें कुछ थोड़ा नोट्स दे देते। एक्चुअल में ना, आई डोंट हैव एनीवन्स नंबर एंड आई डोंट हैव एनी डिटेल्स, है ना, कुछ नहीं है मेरे पास, बात वही है। ओके, आई हैव प्रोवाइडेड यू माय नंबर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। नोट्स क्या है, नोट्स ना ऐसे नोट्स खुद से बनाना,
ये डिस्टेंस लर्निंग में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट्स खुद से बनाना। जो भी एसएलएम मिला हुआ है, जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हो तुम लोग, यू हैव गॉट टाइम, आई होप यू हैव गॉट टाइम। ये मास्टर डिग्री तो है नहीं, बैचलर्स है, तो आई होप कि सारे बच्चे जितने भी कर रहे हो तुम लोग को थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा। बुक्स फॉलो करो, अच्छे अच्छे बुक्स, है ना, जो भी रिकमेंडेड है। बुक्स तक भी जाना नहीं पड़ता, ये स्टडी लर्निंग मटेरियल जो इग्नो का है, ये बहुत सारे टीचर्स फॉलो करते हैं, है ना। इट इज अ हाई स्टैंडर्ड। मैं खुद फॉलो करता था बीकॉम के टाइम में, है ना, जस्ट वे बैक, है ना, 10-12 years बैक आई यूज टू यूज द इग्नो मटेरियल्स। ये बहुत अच्छे होते हैं इग्नो मटेरियल्स। तो यहाँ से पढ़ो, पूरा पढ़ो, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, मटेरियल से बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। ओके, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो भी है मेरे से, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, थोड़ा गो थ्रू करके आना, ब्लॉक 2, 3, 4 अच्छे से गो थ्रू करके आना। शेयर कर दीजिए ना सर, क्या बोले गुलाम? आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ओके सर, आर यू देयर? सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोला था, आपको शेयर कर दीजिए। हाँ बोलिए सर, कौन तो? हाँ सर, ठीक है, कौन कौन? हाँ गुलाम, क्या बोले आप? सुनाई नहीं दिया। कॉन्टेक्ट नंबर बोला सर, थोड़ा शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर मैंने शेयर कर दिया भाई, 7, देख लो चैट बॉक्स, थोड़ा देख लो। चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है, यू कैन टेक्स्ट मी फॉर एनी डाउट। ओके सर, ହେଲା ଆଜି ତ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଯାହା ହଉଛି। सर सर ठीक है। थैंक यू। ଠିକ ଅଛି सर, थैंक्स अ लॉट गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो।